हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए मॉक टेस्ट 27। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 26 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर को देख सकते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है, चाइना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर इन विच रीजन। तो फ्रेंड्स, चाइना ने हाल ही में बिल्ड करने की बात की है वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर अपने कौन से रीजन में। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी। तिब्बत के रीजन में चाइना बिल्ड करने वाला है वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर। तो काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज होनर्ड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 3rd एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। तो आपने फ्रेंड्स मुझे बताना है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि आयोजित की गई बोस्टन में, आपने मुझे बताना है उसमें किस पर्सनैलिटी को होनर किया गया विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम पुरी इज द राइट आंसर। ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज नेम्ड एशिया सेफेस्ट बैंक ऑफ 10th consecutive ईयर। तो लगातार फ्रेंड्स 10वें साल एशिया सेफेस्ट बैंक कौन सा है? पीएनबी, परिवास, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या फिर डीबीएस या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, डीबीएस इसका राइट आंसर होगा। और आज का मेरा ये आपके लिए होमवर्क, आपने मुझे बताना है डीबीएस की फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए स्टैंड करता है और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट टू बी प्लेड इन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ये यूनिक टूर्नामेंट है प्लास्टिक प्रीमियर लीग। आपने मुझे बताना है ये कौन से और कहाँ, कौन सी सिटी में खेला जाएगा, लाहौर में, लखनऊ में, पटियाला में या फिर इंदौर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर इसका राइट आंसर होगा। इंदौर जो है वो होस्ट करेगा प्लास्टिक प्रीमियर लीग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रियंका राधाकृष्णा हैज बिकम डैश फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। आपने मुझे बताना है किस कंट्री की हाल ही में इंडियन ओरिजिन जिनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णा, कौन सी कंट्री की हाल ही में मिनिस्टर बनी है। तो फ्रेंड्स, आप इसका नाम भी याद रखें, प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है, इनका नाम भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। ये न्यूजीलैंड में हाल ही में मिनिस्टर बनी है और ये आपकी इंडियन ओरिजिन की है, आप इसे याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड दी नूरपुर प्रिंसली स्टेट। हिमाचल प्रदेश से यह क्वेश्चन है आपका। आपने मुझे बताना है किसने फाउंड किया था नूरपुर प्रिंसली स्टेट को, जेठपाल, पहाड़ी पाल, नागपाल या फिर बासपाल। फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेठपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोटा फेयर एसोसिएटेड। आपने मुझे बताना है गसोटा जो फेयर है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर या फिर चंबा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमीरपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच माउंटेन पास ज्वाइन कांगड़ा एंड भरमौर। गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा माउंटेन पास है जो ज्वाइन करता है कांगड़ा एंड भरमौर को। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा ऑप्शन डी, इंद्रहार इज द राइट आंसर। इंद्रहार जो पास है वो ज्वाइन करता है कांगड़ा एंड भरमौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। पार्वती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और वो इसका मेन सोर्स क्या है, कराली, सक्सार, चंद्रताल या फिर मानतलाई। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। मानतलाई इसका राइट आंसर रहेगा। मानतलाई जो है वो मेन सोर्स है पार्वती रिवर का, और पार्वती रिवर फ्रेंड्स बाद में एक आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वॉज एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिश्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपने मुझे बताना है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कब एस्टेब्लिश किया गया, 1962, 65, 58 या फिर 56। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1965 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जो कि आपका लोकेट करता है शिमला में। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। आपने मुझे बताना है क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर्स बर्थ बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्स। आपने मुझे बताना है जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में तैयार किए गए थे वो कंप्यूटर कैसे थे, मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, इलेक्ट्रिकल थे या फिर नन ऑफ दिस थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। पंच कार्ड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम, पावर द्वारा, पास्कल द्वारा, जैकोब द्वारा या फिर हरमन होलरिथ द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, हरमन होलरिथ द्वारा फर्स्ट टाइम पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13, द मैन हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसके द्वारा तैयार किए गए या किसके द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ब्लेसिंग पास्कल द्वारा। फ्रेंड्स, आप याद रखें, ब्लेज पास्कल द्वारा जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो आपका कैलकुलेटर, ठीक है, आपका ये बिल्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश दी अ मेमोरी यूनिट। आपने मुझे बताना है जो एनालिटिकल इंजन डेवलप किए गए थे फर्स्ट जनरेशन के दौरान, वो आपकी कौन सी मेमोरी पे बेस्ड थे, इनकी मेमोरी यूनिट क्या थी? रैम, फ्लोपीज, कार्ड या फिर काउंटर व्हील्स? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 4, काउंटर व्हील्स के फ्रेंड्स ये मेमोरी यूनिट जो थे इस पे यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आर। ठीक है, इन सबसे पहले जो किस इन गिवन ऑप्शन में से यूज किया गया कैलकुलेशन के लिए? अबेकस को, क्लॉक को, डिफरेंट इंजन को या फिर नन ऑफ दिस को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबेकस इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हेन यू परचेज अ प्रोडक्ट ओवर अ मोबाइल फोन द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। जब फ्रेंड्स आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं मोबाइल फोन से, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाता है? वेब कॉमर्स, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स या फिर मोबाइल परचेज? तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, एम कॉमर्स उस प्रोसेस को या उस ट्रांजेक्शन को कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड। गिवन ऑप्शन में से कौन सी केबल में डाटा जो है हाई स्पीड में रन किया जा सकता है? ऑप्शन ए, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्ट पेयर केबल या फिर ऑप्शन 4, यूटीपी केबल? सो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। ऑप्टिकल फाइबर इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्टिकल जो फाइबर है उसमें जो डाटा की जो स्पीड जो होती है वो सबसे फास्ट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लैन कार्ड? लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड का अदर नाम क्या है? एनआईसी, नेटवर्क कनेक्टर, मॉडेम या फिर इंटरनेट कार्ड? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन 1 सोच रहे हो तो बिल्कुल राइट है, एनआईसी इसका जो है राइट आंसर होगा। तो आपने मुझे एनआईसी की फुल फॉर्म बतानी है। आज का ये मेरा सेकंड क्वेश्चन, आपने मुझे एनआईसी की फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड को देखो, मॉडेम। तो फ्रेंड्स मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है फ्रेंड्स, मॉड्यूलेटर और ये डीमॉड्यूलेटर को स्टैंड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट। गिवन ऑप्शन में से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है? एंड गेट है बिल्कुल, और गेट है बिल्कुल, नॉट गेट भी होता है बिल्कुल, नेट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेट आपका जो है लॉजिक गेट नहीं है, बाकी जितने भी है एंड और नॉट ये आपके एक लॉजिक गेट है जो कंप्यूटर के सर्किट को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कॉल्ड? व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कॉल्ड? आपके ऑप्शन सिस्टम एड्रेस, सीसीड, प्रोसेस्ड आईडी या फिर आईपी एड्रेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर द्वारा जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसे कहा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू ब्राउज थ्रू वेब पेज कॉल्ड? आपने मुझे उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो हमको अलाउ करता है टू ब्राउज थ्रू वेब पेज। ब्राउजर, मेल क्लाइंट, एफटीपी क्लाइंट या फिर मैसेंजर? आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन? ओरेकल कॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स, लॉरेंस जे एलिसन, एंड्रूस एस ग्रूव या फिर मार्क एंडरसन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिसन इसके राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रायोरिटी नंबर्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का वो होगा ऑप्शन सेकेंड, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव जो का बेसिस प्रायोरिटी होती है नंबर्स की, वो चलती है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? आपने मुझे बताना है लेटेस्ट वर्जन कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडो एनटी, विंडो 2008, विंडो एक्सपी या विंडो 2003? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विंडो 2008 जो है अभी लेटेस्ट वर्जन है इन गिवन ऑप्शन में से। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी बिलो इज ऑफन यूज्ड इन अ टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन? तो गिवन में से कौन सी मेमोरी फ्रेंड्स आपकी यूज की जाती है टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन में? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन रैम, है ना, ऑप्शन ए, रीड एक्सेस मेमोरी जो है ये आपकी यूज की जाती है टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन में के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यूजुअली ए MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्राइमरी द हार्ड डिस्क ड्राइव हैज द ड्राइव लेटर ABCD? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सी इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड व्हिच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द
की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ANSI इसका राइट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड लेंथ इफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज। पर्सनल कंप्यूटर की फ्रेंड्स जो वर्ड्स होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, आपने बिट्स में बतानी है मुझे, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 64 बिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4 बिट होती है फ्रेंड्स एक वर्ड की लेंथ एक पर्सनल यानी कि पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलो इन दी अल्फाबेटिकल 32 बिट कंप्यूटर। आपने मुझे बताना है इस कंप्यूटर का नाम, इसका नाम है 32 बिट कंप्यूटर। आपने मुझे बताना है यहाँ पे कौन से नंबर जो है यूजुअली फॉलो किए जाते हैं, 2, 10, 16 या फिर 32। तो फ्रेंड्स ये जो आपका अटाइपिकल 32 बिट कंप्यूटर है इसके अंदर यूज़ किया जाता है 2, है ना, टू बाइनरी नंबर जो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।